morning class. Myself Riddhi Rani and today we are going to continue exercise 2B का क्वेश्चन नंबर 4. प्रीवियस वीडियो में मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कवर किया था और इस चैप्टर का इंट्रोडक्शंस वीडियो एक्सरसाइज 2A भी कंप्लीट किए हैं. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले वो वीडियो जाके देखिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है. सो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे. सो विदाउट डिले लेट्स गेट स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 इज इफ ए is a set of small a b c b difference a is equal to d e f g and a intersection b is equal to b and c. It is given fill the element of the given set in the Venn diagrams and tabulated the element of the set b a difference b एंड ए यूनियन बी. सबसे पहले हमें ये सारा सेट को एक वेन डायग्राम में शो करना है. उसके बाद ये सब फाइंड करना है. बी के एलिमेंट को फाइंड करना है, ए डिफरेंस बी फाइंड करना है एंड ए यूनियन बी भी फाइंड करना है. सबसे पहले हम लोग वेन डायग्राम को बनाएंगे. एलिमेंट क्या है? ए का एलिमेंट ये है, बी डिफरेंस ए ये दिया हुआ है और ए इंटरसेक्शन बी ये है. तो एक वेन डायग्राम को सबसे पहले बनाएंगे. वेन डायग्राम बनाने के लिए एक रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा. रेक्टेंगल बनाएंगे. उसके बाद रेक्टेंगल में हमें ए एंड बी लेना है क्योंकि यहाँ पे ए और बी ही सेट है. तो ए लेना है एक, दूसरा बी लेना है. ए बी लेंगे और एक है यूनियन सेट. ए के अंदर जो एलिमेंट है वो है ए बी सी. सबसे पहले हम यूनियन को फिल कर लेते हैं. तो इंटरसेक्शन को फिल कर लेते हैं. सो ए इंटरसेक्शन बी क्या है? यानी कि ये यहाँ पे वो एलिमेंट होगा जो ए और बी दोनों में कॉमन होगा. तो कॉमन हम लोग कैसे निकालते हैं? ए इंटरसेक्शन बी से. तो ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है बी एंड सी. तो बी एंड सी ऐसा एलिमेंट है जो ए में भी कॉमन है और बी में भी कॉमन है. उसके बाद ए का सेट में क्या बच गया? बी और सी तो हम ऑलरेडी लिख लिए, तो बच गया ए. तो ए इसको फुल कर देंगे. नेक्स्ट बच गया बी डिफरेंस ए. बी डिफरेंस ए का मतलब है कि ए के एलिमेंट को हम नहीं लिखेंगे और सारा बी के एलिमेंट को लिखेंगे. तो बी में क्या क्या है? डी ई एफ जी ये निकल गया बी डिफरेंस ए. एंड नाउ वेन डायग्राम हो गया ये कंप्लीट. उसके बाद हमें निकालना है बी का एलिमेंट. बी का सेट बी का एलिमेंट निकालना है. तो सेट बी में क्या क्या एलिमेंट है? बी सी डी ई एफ जी सारा लिखेंगे. बी सी डी ई एफ जी ये हो गया बी का एलिमेंट. उसके बाद ए डिफरेंस बी. ए डिफरेंस बी इसी डायग्राम को देख के बनाएंगे. तो ए डिफरेंस बी यानी कि बी के एलिमेंट को छोड़ देंगे. तो बी के ये सारे एलिमेंट को छोड़ देंगे, बचा क्या? ए. तो ए इज़ द आंसर. नेक्स्ट इज ए यूनियन बी. ए यूनियन बी का मतलब है ए और बी में जितना एलिमेंट है सबको लिखना है. तो ए और बी में क्या है? ए है, बी सी डी ई एफ जी. इसी वेन डायग्राम्स को देख के हमने बनाया है. तो ये हो गया आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज ओवर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 सेज ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है एंड बी डिफरेंस ए का एलिमेंट है 2, 4, 6 एंड ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट है 5. देन यूज ए वेन डायग्राम्स टू डिस्प्ले द एलिमेंट ऑफ द गिवन सेट एंड टेबुलेटेड द एलिमेंट ऑफ द सेट ए बी एंड ए यूनियन बी. तो ए डिफरेंस बी दिया हुआ है, बी डिफरेंस ए दिया हुआ है और ए इंटरसेक्शन बी यानी कि कॉमन एलिमेंट भी दिया हुआ है. तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है कि वेन डायग्राम बनाना है. यहाँ पे ऑलरेडी बताया है कि वेन डायग्राम बनाना है. तो वेन डायग्राम बनाते हैं. कि वेन डायग्राम बनाना है. इसमें भी 2 सेट लेंगे. सबसे पहले ए लेंगे और दूसरा बी लेंगे. सर्कल ठीक नहीं हो रहा है तो आप ट्राई टू यूज़ पेंसिल. ये हो गया ए, ये हो गया बी. तो सबसे पहले हम लोग इंटरसेक्शन वाला को भरेंगे. ऐसा कॉमन एलिमेंट को भरेंगे. तो कॉमन एलिमेंट एक ही है, वो है 5. तो यहाँ पे 5 को फिल करेंगे. उसके बाद है ए डिफरेंस बी. तो ए डिफरेंस बी का मतलब है बी का एलिमेंट को छोड़ के बी के स्पेस को छोड़ के ए में फिल करना है. तो ए में क्या है? 1, 3, 7, 8 है. उसके बाद बी डिफरेंस है यानी कि अब इस पोर्शंस को छोड़ के हमें इस पे ही सिर्फ फिल करना है. इतना सा हमें फिल करना है. तो उसमें एलिमेंट क्या होगा? 2, 4, 6 एंड देन ए इंटरसेक्शन बी ऑलरेडी हमने फिल किया है.
अब उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन बनाना है। तो क्वेश्चन क्या है, सेट ए को निकालना है। सेट ए बी और ए यूनियन बी निकालना है। तो सेट ए का एलिमेंट क्या हो जाएगा, ये सारा एलिमेंट जो है वो सेट ए का एलिमेंट है। सेट ए में क्या है, एलिमेंट 1 3 5 7 एंड 8 इज़ द आंसर। उसके बाद बी का एलिमेंट है। बी का एलिमेंट यानी कि ये सारा हो गया आपका बी का एलिमेंट है। तो बी का एलिमेंट क्या है, 2 4 6 एंड 5 इज़ द आंसर। उसके बाद है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मतलब है ए और बी में जितना भी एलिमेंट है, ये दोनों में इस बाउंड्री के बीच जितना भी एलिमेंट है सबको लिखना है। तो इस सब के बीच क्या है, अंदर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, दिस इज़ द आंसर। ये छोटा छोटा क्वेश्चन है, आप भी एक बार ट्राई कर सकते हैं और आपको भी एक बार ट्राई करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज, इफ़ कार्डिनल नंबर दिया हुआ है एंड ए इज इक्वल टू 10 एंड बी इज इक्वल टू 15 एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 7, देन फाइंड एन ए यूनियन बी। तब हमें क्या निकालना है, एन ए यूनियन बी को निकालना है। तो एन, इसका एक फॉर्मूला होता है, एन ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला ये है एन ए प्लस एन बी, इसको माइनस कर देंगे एन ए इंटरसेक्शन बी से। तो एन ए इज़ ऑलरेडी गिवन, दैट इज़ 10 प्लस एन बी इज़ गिवन 15, इसको माइनस कर देंगे एन ए इंटरसेक्शन बी, तो 7। तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 25 माइनस 7, तो आंसर इज 18। 18 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी, इट इज आस्किंग एन पी इज गिवन 15, एन क्यू इज 13 एंड एन ए यूनियन बी इज 17 टू फाइंड एन पी इंटरसेक्शन क्यू। तो सेम फॉर्मूला में हम अप्लाई करेंगे। तो एन पी यूनियन क्यू इज इक्वल टू एन पी प्लस एन क्यू, इसको माइनस कर देंगे एन पी इंटरसेक्शन क्यू के साथ, क्यू के साथ माइनस कर देंगे। तो एन पी क्या दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है, प्लस एन क्यू दिया हुआ है 30, और एन क्यू हमें, एन पी इंटरसेक्शन क्यू हमें नहीं पता, तो इसको एज इट इज़ उतार देंगे। उसके बाद क्या दिया हुआ है, एन पी यूनियन क्यू दिया हुआ है 70, तो यहाँ पे होगा 70। अब इसको सॉल्व करेंगे। 70 इज इक्वल टू 50 प्लस 30, दैट इज़ 80 माइनस एन पी इंटरसेक्शन क्यू। अब इसको इस साइड लेके आएंगे तो ये प्लस क्या हो, माइनस क्या होगा, इस साइड प्लस हो जाएगा और ये इस साइड माइनस हो जाएगा। तो एन पी इंटरसेक्शन क्यू इज इक्वल टू 80 माइनस 70, तो आंसर इज 10। ये हो गया आंसर। सो आज के लिए बस इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में मैं 7 8 9 बनाऊंगी, ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। सो इफ़ यू लाइक द सेशन, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू वॉच द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।